मैं शुभ्र दास ओम साई एक्सेलरेटिव से। आज मुझे थोड़ा ऐसा लगा, VLOOKUP का एक फंक्शन है जो मेरा वीडियो में तो है ऑलरेडी। तब भी चाहता हूँ आपसे शेयर करने के लिए, यार थोड़ा अच्छा से समझने का कोशिश करिए। और इसको हम लोग क्यों यूज करो, कब यूज करो, वो मायने रखता है। तो चलिए, पहले मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन बोलूंगा, उसके बाद एक छोटा सा वीडियो होगा। और उसको बारे में जाऊंगा। जैसे मेरा एक डाटा है, ठीक है। इधर तो फॉर्मूला है, इसको मैंने हटा दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। एक छोटा सा डाटा है, सेल्स डाटा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसको सेल्स, सेल्स आईडी एंड प्रोडक्ट्स, 4 कलम का डाटा है। अगर मैं VLOOKUP द्वारा उसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम फेच करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? चलिए देखता हूँ। अगर VLOOKUP में मैंने S1 दिया है, फिजिकल टू VLOOKUP। VLOOKUP किसको करना है? इसको, कॉमा। ये है कहाँ पे? इसी, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कौन से कॉलम से? इधर से। अगर मैंने एंटर किया तो गलत आंसर देगा। क्यों? क्योंकि VLOOKUP में हम लोग क्या सीखा? VLOOKUP में सीखा, जो हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल का लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना जरूरी है, तो ही देगा, अदरवाइज रह जाएगा। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम आए तो क्या हम लोग बंद कर दो, काम ना करो? ऐसे तो हो नहीं सकता। या इसको काट करके हम लोग इधर कर दो, वो भी गलत है। क्योंकि ओरिजिनल डाटा को कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है हमारा। बात है, अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो सीखिए, क्या प्रॉब्लम? हर जगह में ये सब वीडियो रहता है। तो हम लोग आज क्या करूंगा, वैल्यू का पर्सन चूज फंक्शन यूज करेंगे, चूज वाई। व्हाट इज दैट? तो चलिए उसको बारे में हम लोग कुछ समझ लेता हूँ कि क्या होता है। जैसे VLOOKUP with choose is a powerful Excel trading that lets you perform a lookup even when the lookup column is not in the first column of your table। मैंने बताया कि VLOOKUP को टाइम हम लोग क्या किया था, जो हम लोग लुकअप कर रहा हूँ वो टेबल एरे में लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट कॉलम में होना जरूरी है। तो लेकिन अभी तो हमारा डाटा उस हिसाब से नहीं है, तो क्या करो? उसको छोड़ दो, नहीं करना है। अरे करना है, बट कैसे? वही तो सीखना है आज। अगर किसी को पता है तो इग्नोर द वीडियो, अदरवाइज किसी को जरूरी है, जिन्हें इस टाइप का भी प्रॉब्लम आ सकता है, हम लोग सीखेंगे तो बना रहेंगे हमारा सब। तो पहले हम लोग जानूंगा जो व्हाई वी यूज VLOOKUP प्लस चूज फंक्शन। नॉर्मली VLOOKUP requires the lookup value to be in the first column of the selected table। सेम चीज मैंने रिपीट किया। सपोज यू वांट टू सर्च बाय सेल्स आईडी एंड रिटर्न द सेल्स अमाउंट, सिंस सेल्स आईडी इज द थर्ड कॉलम। मतलब क्या होता है, अगर आप सेल्स आईडी दिस इज थर्ड कॉलम में है, इसको बेस करके आप तो प्रोडक्शन ला सकते हो, इसको बेस करके आप सेल्स ला नहीं सकते। इसको बेस करके आपको अमित शर्मा ला नहीं सकता। तो वही चीज इधर बोल रहा है, नॉर्मल VLOOKUP कंट डायरेक्टली टू दिस। VLOOKUP का फंक्शन क्या होता है, जैसे उसको क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया इसको पहले भी मैंने पावर क्वेरी, VLOOKUP, हर जगह में, Office 365 हर जगह में मैं क्राइटेरिया एंड आर्गुमेंट, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ एनी फॉर्मूला। ये आपको समझना ही पड़ेगा। अगर इसको समझने में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आपको जरूरी है उसको बार बार देखिए,
प्रैक्टिस करें। लेकिन कोई फॉर्मूला बिना देख के या बिना सोच के समझ के या किसी से देख लिया आपने, मेमोरी में रख दिया, उसको यूज कर दिया, रिजल्ट आ गया, दैट्स ओके, दिस इज नॉट ओके। क्योंकि आपको हर चीजों को आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आप कौन से फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है, ये सब चीज बहुत जरूरी है। ये सब सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। चलिए, वीलू का इसका जो सिंटेक्स है, जैसे वीलू का H2 मैंने एक डैमी दिया, ये कोई ये नहीं है उधर, आपको चेंज हो जाएगा। चूज, चूज को हम लोग क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बोले तो जस्ट एक कर्ली ब्रैकेट होता है, उसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है। 1 and 2, 1 फॉर व्हाट, 1 फॉर लुकअप वैल्यू, 2 फॉर रिजल्ट वैल्यू, राइट। 1 and 2 देने के बाद आपको 1 का वैल्यू देना पड़ेगा एंड 2 का भी वैल्यू देना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। 2 क्यों, 2 देना पड़ेगा इसलिए जो मुझे 2 नंबर कॉलम से डाटा चाहिए। 1 फॉर लुकअप, 2 फॉर लुकअप, लुकअप रिजल्ट, दैट मीन्स जहां से आपको रिजल्ट आएगा, तो ये आपको देना पड़ेगा। और फॉल्स तो पता ही है, 0 इज एग्जैक्ट मैच। तो जैसे इधर H2 का मतलब क्या होता है, H2 का मतलब होता है सेल्स आईडी। सपोज आपको ये डी में ना हो कि H2, ये समझ लीजिए ये D2 में है, H2 में है, तो उस हिसाब से समझिए ये आईडी, ये सेल्स आईडी है। यू वांट टू सर्च, इसको बेस करके मुझे सर्च करना है, किसको, ये वाला जी कॉलम। तो ये उधर क्या होगा, H है। तो मैंने एक काम करता हूँ, कंट्रोल X करके कंट्रोल V कर दे, तो ये भी H हो गया, कंट्रोल Z करिए, तो ये भी देखिए H ही है, H1 है ना, H3 में आ गया। तो H3 मतलब आपको अगर इसको H2 ही करना है तो इसको कंट्रोल X करिए और एक सेल ऊपर में कंट्रोल V करिए, तो इसका वैल्यू H2 हो गया, राइट। चलिए मैं इसी को समझाता हूँ इसी को मॉडल में। तो H2 इज इक्वल टू सेल्स आईडी, ये 1 to 6, C2 and C4, C2 से C4 कोलोन का मतलब समझिए, C2:C4 मतलब क्या होता है, ये जो जैसे C2 ये है, तो ये देखिए ये इसको वैल्यू क्या हो गया, ये C2 से C26 हो गया। जैसे ये आपको कितना है, C3, ठीक है। चलिए इसको भी मैंने आपको कंट्रोल X करके ऊपर में जाके कंट्रोल V करा, ठीक। और इस कॉलम जो है इसको भी आप डिलीट करें। अभी देखिए C2, ये जो है C2 का वैल्यू, तो C2:C4, तो सेल्स रिटर्न वैल्यू, एक एग्जांपल दिया, ये C2 से C27, 28 या 100 या 10 lakhs हो सकता है। सेकंड जो है सेल्स कॉलम, मतलब जो हम लोग, ये जो है ना 1 and 2, तो 1 के वैल्यू हम लोग सेल्स आईडी दूंगा और 2 का वैल्यू दूंगा क्या है, ये दो, ठीक है। तो चूज में 1 and 2, it is vertically created a new table with sales ID first and then second sales and return the value of sales, क्योंकि आपने 2 नंबर चूज करेंगे। चूज creates a vertical table, lookup table without physical rearranging your original data। आपको ओरिजिनल डाटा को कुछ भी नहीं करेगा, वो एज इट इज रहेगा। बट चूज फंक्शन, जिस हिसाब से आपने वैल्यू देंगे टेबल में जाके उसमें पहले पहुंचेगा, उसके बाद उसको रिजल्ट देगा। भाई फॉर्मूला में आपको हर चीज डिटेल्स में बताऊंगा, उसको पहले चूज फंक्शन क्यों यूज करो, इसको क्राइटेरिया क्या होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। ये तो 2 मिनट का काम है चूज फंक्शन, बाकी तो वीडियो का तक। बट इस वीडियो में मैंने थोड़ा वक्त ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने के पहले आपको जानना जरूरी है कि व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला, उसमें जो हम लोग यूज करूंगा क्राइटेरिया, वो अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो यू कांट सक्सेस इन फ्यूचर। नेक्स्ट,
VLOOKUP plus choose the advanced trick of lookup from left to right, from left to right विदाउट रीअरेंजिंग योर डाटा। आपको रीअरेंज करने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट करने का भी जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दीजिए। इट इज स्पेशली यूज फॉर MIS रिपोर्ट। जो हमारा मंथली कोई एक रिपोर्ट बनता है, कोई भी कंपनी, हर कंपनी में, तो उसको उस टाइप का रिपोर्ट बनाने में ये आपको काम पे देगा। क्योंकि ऑल टाइम आपको VLOOKUP द्वारा तो डाटा नहीं मिलेगा, कभी चूज फंक्शन यूज करना पड़ेगा, कभी VLOOKUP को साथ मैच यूज करना पड़ेगा, कहीं आपको पाइवट टेबल यूज करना पड़ेगा, कहीं आपको पावर क्वेरी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज मैंने नाम बोला, ये सब हर एक आइकॉन है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट से एक गिफ्ट मिला। ठीक है, आप घर में बैठ के वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीखते हो। तो ये क्या है? ये है एक माइक्रोसॉफ्ट का ब्लेस्ड, जो हम लोग ऑल आर ब्लेस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो विदाउट रीअरेंजिंग योर डाटा, इट इज स्पेशली यूज फॉर MIS रिपोर्ट, डाटा एनालाइज एंड इंटरव्यू बेस्ड एक्सेल क्वेश्चन। इंटरव्यू में पूछ सकता है क्या आपको VLOOKUP आता है? हाँ सर आता है। पूरा चेंज कर दिया सर, मैं ये तो नहीं किया। नहीं होना चाहिए। तो बॉस, हर तोड़ मतोड़ के हर चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है, तो ही आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए, नहीं मेरा प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग के लिए जा रहा। चलिए, अभी इजिकल टू ये VLOOKUP द्वारा होगा नहीं, इसको पहले मैंने देखा। तो VLOOKUP को साथ हम लोग क्या करो, ये VLOOKUP पहले इसमें मैंने डाटा वैलिडेशन दिया, ये भी मैं चलिए दिखा देता हूँ। ऑल DL करिए और इसको क्लियर ऑल करिए। डाला डाटा वैलिडेशन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल लेवल में नहीं हैं। आज मैं एक छोटा सा वीडियो इसीलिए दिया, मैंने सोचा ये आपको हेल्पफुल होगा। ये वीडियो मार्केट में बहुत ही है, आप देख सकते हैं, बट मैंने सोचा बनाए। उसमें कोई एक्सक्यूज या मैं क्यों बनाया, ये मत पूछिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करूंगा, डाटा वैलिडेशन इजिकल टू, सॉरी, में क्या क्या है, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, कलम। उसके बाद आप टेक्स्ट लिस्ट क्यों चूज करेंगे, आप डेट कब चूज करेंगे, तो ये सब हर चीज मैंने बताया। तो अभी मैंने लिस्ट को साथ जाना पसंद करूंगा। अभी लिस्ट बोले तो कोई भी लिस्ट उसको दीजिए, मतलब आप इसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एंटर करिए तो उधर एक डाटा वैलिडेशन बन जाएगा। तो डाटा वैलिडेशन जो बन गया, आप कैसे पता चलेगा? इसमें क्लिक करने के बाद एक एरो दिखाई देगा, राइट साइड में एक एरो दिखाई दे रहा है ना? तो दिस इज कॉल्ड डाटा वैलिडेशन। इसको जस्ट आपने पेस्ट कर दीजिए, तो हर जगह में आपको डाटा वैलिडेशन लग गई। तो कहाँ से है? सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बॉस, मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया। सॉरी सॉरी, एक मिनट, हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये आपका, ये लेना पड़ेगा, इसमें आएगा। राइट, मैं गलत कर रहा था। ये तो एक्स लुकअप द्वारा हुआ। एक्स लुकअप बहुत इजी है, बहुत परफेक्ट है। जिसको नहीं चल रहा है, तो अभी मैंने वी लुकअप द्वारा मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। वी लुकअप में ये लीजिए, कॉमा, चूज, चूज करिए, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट 1, 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। 1 के लिए आप इसको दे दीजिए, कॉमा। 2 के लिए इसको दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। रिजल्ट क्या चाहिए? कॉलम इंडेक्स नंबर 2, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। आपको सिर्फ इधर एंटर करने से आ जाएगा। लेकिन जिसको थोड़ा डाउन वर्सन बोले तो 10, 11, सॉरी, विंडोज 7 या 10, जो भी है, बिलो 16 जो है, कंट्रोल सिर्फ एंटर करना ही पड़ेगा। क्योंकि करली जो है, ये जो करली ब्रैकेट कंट्रोल शिफ्ट एंटर का द्वारा ही आता है, लेकिन ये मेरा वर्जन थोड़ा अपडेट है, इसलिए आ रहा है। तो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैंने इधर जो सेल्स वैल्यू दे, सेल्स आईडी जो दे रहा था, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को दे रहा। वंस मोर सॉरी। तो एक छोटा वीडियो था, बट इसमें देखिए मैंने खुद ही कंफ्यूज हो गया था
कंफ्यूज हुआ था, बट मेरा कंफ्यूजन मैं खुद क्रिएट सॉल्व किया। तो आप लोग भी कंफ्यूज होइए ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है, जो आप कंफ्यूज होके उसको सॉल्व करिए। दैट इज द ट्रिक्स। देखिए, मैंने ऐसे नहीं, ये मैं काटूंगा नहीं, मैं जब एडिट करूंगा इसको काटूंगा नहीं, मेरा गलती आप लोग भी समझिए। एक्चुअली क्या है ना, कंसंट्रेशन का बहुत जरूरी है, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ गया था, मैं भी थोड़ा गलती हो गया। तो इट इज ओके, फाइन। तो आपको समझना पड़ेगा जो आपको क्या है। चलिए, इसको अगर मैं इधर करूं और इसको रिजल्ट, मैंने इसको ड्रैग नहीं किया, फॉर्मूला को ड्रैग करिए, ये ठीक है। ठीक है, इसको और भी बेटर आप कर सकते हो। मैंने इधर डिलीट कर दिया था, इधर ये लीजिए, प्रिया सिंह। मैंने चाहता हूँ ये जो, अगर कोई ब्लैंक है, इसमें मैं थोड़ा सा थोड़ा मसाला डालता हूँ। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने इधर करता हूँ क्या, इफ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ब्लैंक रहने दो, नहीं तो ये करो, और इसमें एक ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर। अभी क्या हो रहा है देखो, अंडरस्टैंड? ये जो जीरो जीरो आ रहा था वो हट गया, क्योंकि इसमें डाटा नहीं मिल रहा है। आप इसको अगर डाटा देंगे, सॉरी मैंने गलत ये किया था, इसलिए मैं इसको नहीं चाहता हूँ। पहले मैं इसको डाटा वैलिडेशन से ऑल डी एल करके इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? नहीं तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी इसको आप एक काम करिए, एस जीरो 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 क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। अगर केस सेंसिटिव होता तो ये रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि मेरा जो सेल्स आईडी है S004, एस इज कैपिटल लेटर, ठीक है? तो एस तो मैंने स्मॉल लेटर में दिया, बट रिजल्ट दिया। तो VLOOKUP का केस सेंसिटिव मानता नहीं, कुछ भी दो। एक्स लुकअप बहुत अच्छा था, मैंने एक्स लुकअप द्वारा दिखाया। कंट्रोल शिफ्ट एंटर कहाँ पे करना है, किसको करना पड़ेगा, कौन यूजर को करना पड़ेगा, वो बताया। अगर मेरा ये वीडियो में कोई भी चीज छूट गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जे मैं इसको इग्नोर किया। मैं चाहता हूँ हर चीज, हर स्टेप आपको साथ शेयर करना, तो ही तो आप एक अच्छा इंसान हो, अच्छा टीचर हो। क्योंकि मैं क्या समझता हूँ पता है, यू आर द जीरो। मैं वो समझ के कोई भी वीडियो बनाता हूँ, जो आपके अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर थोड़ा बहुत जो है वही मैं शेयर करूंगा, और उसको लेके आप अपडेट हो जाइए, क्या प्रॉब्लम है? मेरा जैसे बहुत सारे यूट्यूबर है जो आपको बहुत अच्छा अच्छा चीज बताए। आपको जहां पे मर्जी आप वो करिए, देखिए, सीखिए, लेकिन सीखिए बॉस, ऐसे जिंदगी को बर्बाद मत करिए। एज इज नॉट ए फैक्टर, दिस इज ए नंबर। ये डेली का डेली, डेली का डेली, घंटे मिनट सेकंड आपको कहाँ पे लेके जा रहा है, योर एंड पॉइंट पे। तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन आपका नॉलेज जो है वो तो आपका हाथ में है ना। बट आपको अगर अच्छा थिंकिंग है तो ही आप ये काम सीख सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों, कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज मैंने शेयर किया, मुझे ऐसे लगा करना जरूरी है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा ना लगे तो कमेंट्स में दीजिए कि मेरा अंदर जो कमी है वो बताइए, सो दैट आई कैन वर्क ऑन इट। ठीक। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।